जय हिंद दोस्तों। हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो व्लॉग आज मैंने शुरू किया है और कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि कल उस दिन जब परसों गए थे तो बहुत थक गए थे, तो फिर कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और आज भी बस मतलब खाना पीना बना के और बस नहाने धोने का काम शुरू हुआ है। हम नहा चुके, देखिए नहाए हुए लग रहे हैं ना, तो हम तो नहा चुके हैं। वंश नहा रहा है और वंश के पापा भी नहा के नीचे गए। और रिद्धि को देखिए फैशन कर रही है। रिद्धि क्या कर रही हो? फैशन। इधर आओ, बताओ कि तुम्हारे बाल कितने उलझ जाते हैं। अब वो देखिए वंश वंश आया था तुरंत घुस गया, क्योंकि इसको कहते रहो ना कि नहा लो कर लो, तो इसको 1 घंटा लगता है। अभी समझ लीजिए 1:45 बजे गया है ना, ये 1:45 बजे से पहले नहीं निकलेगा। और आज हम इसको बाहर से बंद कर देंगे। और रिद्धि नहा के देखिए इनके बाल संवर रहे हैं। इधर आओ रिद्धि, क्या है? इधर आओ। हेलो कहो, गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। इधर आओ। अरे आप क्या छोड़ गया? तो अब क्या कर रही हो तुम? फैशन बताया तो। इधर आओ तो बात तो कुछ कर ले। सब कोई तुमको देखने के लिए मेरे मतलब ब्लॉग को देखते हैं, तो तुम कह दो कि अगर मैं ना रहूं तो भी आप ब्लॉग को देखा करिए। मैं ना रहूं तो भी आप ब्लॉग को देखा करिए। मैं बिजी होती हूँ। मुझे पढ़ाई करनी होती है। और बताओ, और क्या करना होता है? और चीजें खरीदनी रहती है। और खेलना रहता है। इस वजह से तुम मेरे ब्लॉग में नहीं आ पाती हो। हाँ। अरे राम रे। अच्छा, रिंकू मौसी अपना ब्लॉग देख रही होंगी तो रिंकू मौसी को कहते आई लव यू मौसी। आई लव यू मौसी। तो क्या कर रही हो अभी? क्या कर रही हो? फैशन बताया तो। तो फटाफट कंघा करो। इनके बाल इतने छोटे छोटे लेकिन इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि इनको 1 घंटा लगता है बाल सुलझाने में। तो बस वही बाल सुलझा रही है अपना। तो मैंने कहा चलते हैं व्लॉगिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज मुझे कुछ बताना भी है कि उस दिन जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो आखिर मुझे उन्होंने क्या प्रॉब्लम बताई है और क्या करना है मुझे, किस तरीके से क्या क्या करना होगा जो मैं ठीक हो पाऊँगी, वरना मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी। तो व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिएगा बिना स्किप किए। तो आज लास्ट में मैं यही बताने वाली हूँ कि आखिर मुझे हर डॉक्टर ने बताया क्या है। मैं यहाँ पे डॉक्टर को मैंने दिखाया था, उन्होंने भी सेम ही चीज़ बताई, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि नहीं मेरी प्रॉब्लम मेजर है और मुझे किसी और को भी दिखाना चाहिए। इसलिए मैं लखनऊ गई थी तो डॉक्टर को मैंने दिखाया। तो देखते हैं कि क्या बताए, वो ब्लॉग के लास्ट में बताएंगे, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और जो न मेरे चैनल पर नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर करेंगे। फैमिली प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर करिए, जिससे कि जो मेरा 4000 मिनट है ना वो पूरा हो जाए। प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए। और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब ज़्यादा, कमेंट ज़्यादा। अच्छा हाँ, तब रिद्धि ने भी कह दिया देखना भी ज़्यादा। हाँ, जितने भी व्लॉग लिखे हुए हैं मम्मी ने बोला है ना वो आपके मोबाइल में लिखे होंगे। हाँ, तो इनको क्या करना है और जरूर देखना है आप लोग को। अरे वाह इतना छोटा बच्चा कह रहा, कम से कम इनकी बात ज़रूर सुनिएगा। और कोई भी व्लॉग बोरिंग नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को करने में। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए और प्यार दीजिए और ज़्यादा सपोर्ट करिए, बहुत सारे दिल दीजिए। ऐसे होता है दिल कलर का होता है, देखो काला दिल। क्या काला दिल और ये आगे कौन काला दिल। चलो और तो, ये आ गया मोटा दिल। तो चलिए बने रहेंगे मेरे ब्लॉग में, देखते हैं कि आगे और क्या क्या होने वाला है।
सो फैमिली, इधर रिद्धि ने अपने बालों को आगे से तो सही कर दिया था, लेकिन पीछे से इसके बाल अभी बहुत उलझे हुए थे। और आज संडे था तो इसका मैंने हेयर वॉश किया था, क्योंकि जब स्कूल जाती है ना तो नहा तो लेती, लेकिन सर धुल के नहीं नहला पाते, इसलिए इसके कंघा कर रही हूँ मैं। मगरमच्छ हमारा तैयार हो गया। हम कह रहे थे कि आज बहुत दिन बाद बेटा मतारी बैठ के साथ में नाश्ता कर रहे हैं, तो हाँ कहता मम्मी नहीं मगरमच्छ है हम। ये मेरा छोटा मगरमच्छ। पापा की परी, मम्मी का मगरमच्छ। हाँ, पापा की परी और मम्मी का मगरमच्छ। तो अभी बहुत ऐसी वो वाली बात है कि हम लोग मतलब बहुत दिन क्या, हमें लगता है पहली बार हम लोग ऐसे साथ में खाना खाने बैठे ना बंसू। हमें हाँ छोटे थे तभी आप खिलाते थे एक साथ बैठ के, है ना? अब तो खिलाते से हम हो गए आप नहीं तो आपको क्या हमेशा खाना ही खिलाए हम। देखिए कैसे सूखा लग रहा है ना, क्योंकि वो उछलता कुत्ता ज्यादा है। अरे वो कैमरा जादू, हमको कैमरा नहीं सुखा पा रहा है, तुमको सुखा दे रहा है, हैं? हाँ। तो पिक्चर आ रही है कभी देख 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 कलर मिला ले कौन गोरा है, देख देख कालू, मेरा कालू है, फेवरेट निक नेम इसको मैंने कालू दिया, कालू। तो कभी खुशी कभी गम आ रही है, भाई साहब को मूवी अच्छी लग गई तो बैठे सोना मोना वाले दिन चलने वाले थे, उसको ये सारी पिक्चरें अच्छी लगी है। नहीं 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 भाई बैठो, तो चलते हैं पहले अपना हम दोनों माँ बेटा खाना खाते या नाश्ता करते, जो भी आप समझिए, और फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, अब मैं लग गई हूँ अपने रूम की साफ़ सफाई में। हाँ, मैंने आज रूम की साफ़ सफाई सबसे लास्ट में किया है, और अब हो सकता है कि आगे का शेड्यूल भी कुछ ऐसा ही हो, या कल का क्या होता है कुछ नहीं पता। जो आज है वो उस पे जीना चाहिए, तो मैं आज पे जी रही हूँ। मैंने ये सोचा कि अगर मैं कमरे की साफ़ सफाई और सारे काम को करने के बाद जब मैं मतलब कि ये सब करने के बाद फिर कोई काम को सोचती हूँ तो पूजा में लेट हो जाती है। तो मैंने यही सोचा था कि आज पहले मैं मतलब खाना वाना बना लेंगे, अजीत जब दुकान मतलब अजीत नहा लेंगे, और फिर उसके बाद हम नहा के पहले पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि पूजा नहीं करो ना तो माइंड जो होता है ना, दिमाग होता है ना, वो स्थिर नहीं होता है और बहुत सारी परेशानियां होती हैं। कोई भी चीज़ अच्छी वाइब नहीं आती है, अच्छी सोच नहीं आती है, इसलिए पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे हिंदू नियम में तो एक जो महिला होती है, एक गृहिणी जो होती है, उनकी शुरुआत ही पूजा से ही होनी चाहिए। तो पूजा से शुरू तो नहीं हो पाती, पूजा से मतलब बीच में हो जाती है। तो पहले खाना बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि पापा को जाना होता है दुकान। तो अगर मैं ये पूजा पाठ और दुनियादारी में करूँगी तो फिर खाना बनाने में लेट होगा, फिर पापा को दिक्कत होगी। तो इस टाइम मैं कर रही हूँ डस्टिंग, और मैं रोज़ डस्टिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना कमरा एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। तो जितनी जगह पे हो सकता है, कबर्ड को पोंछना, बेड को पोंछना, ड्रेसिंग को पोंछना, खिड़की दरवाजे को पोंछना, ये सब मैं करती हूँ, रोज़ करती हूँ। इसलिए आप मेरे रूम में बहुत अचानक से कभी कोई आता है ना, तो उसको बहुत गंदगी नहीं लगेगी। और जब जैसे ऐसा होता है ना कि कहीं मुझे जाना है और फिर मुझे कोई काम करना मतलब एक दिन नहीं कर पाएंगे, तो वो इतना गंदा भी नहीं लगता है। इसलिए डस्टिंग मैं ज़रूर करती हूँ। तो डस्टिंग करने के बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि आगे और हम क्या क्या करने वाले हैं। कपड़े धुल रही हूँ, क्योंकि मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो हो गई है ख़राब।
और उसका ड्रायल जो होता है ना वो ख़राब हो गया है, और मशीन तो इधर जो जहाँ वॉश होता है वो सही है, बस ड्रायल ख़राब हो गया है। इस वजह से मुझे कपड़ों को मतलब वॉश तो मैंने मशीन में ही कर लिया था, लेकिन जो ड्रायल ख़राब होने की वजह से वहाँ पे धुल नहीं सकता था, तो धुल मैं यहाँ रही हूँ, बाहर धुल रही हूँ, बाथरूम में ला कर धुल लूँ और फिर उसके बाद उसको धूप में डाल दूँगी। नहीं तो ऐसे ड्रायल की आदत पड़ गई है ना, तो ऐसे जल्दी से कपड़े सूखते नहीं, समझ में आते, इसलिए फटाफट मैं कपड़े धुल लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में शाम की चाय के लिए। तो शाम की चाय में आज मैंने बनाया था मैक्रोनी और चाय, और बच्चों को तो चोकोस दे दिया, लेकिन अभी इधर मैं शाम की चाय नीचे पहुँचाने के लिए हूँ। तो ऐसे मैं केतली में चाय पहले ऐसे कप में सजा के ले जाती थी, तो चाय अगर जैसे दुकान पे भीड़ हो रही है या नहीं हो रही है तो चाय ठंडी रहती थी, इसलिए मैं ऐसे केतली में लगा के ले जाऊँगी, जिससे कि चाय जब मन हो तब पी ले वो लोग। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने वॉशिंग मशीन को सही, मतलब कि आए थे सही करने वाले, तो वो सही करके चले गए हैं, लेकिन अभी वो सही नहीं हो पाया है। अभी मतलब कि उसमें कुछ मोटर ख़राब हो गया था, तो इस वजह से ये सही नहीं हुआ है। तो अभी मैं बस वो सब बिखरा के चले गए थे ना, तो उसको मैं सही कर रही हूँ। फिर ये लॉबी पूरी तरीके से गंदी हो गई ना, कुछ भी कोई काम होता है ना तो लॉबी तो गंदी हो ही जाती है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ सफाई, और ये सब सेट कर लूँ, फिर देखते हैं कि आगे और क्या कर रहे हैं। बहुत सारा काम है फैमिली, कर के मैं थक जाती हूँ, और क्या ही बताऊँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, काम तो करना ही है। तो यहाँ जितनी भी व्यवस्था थी ना वो सब गड़बड़ सड़बड़ करके चले गए थे। तो ये जो मेरे शू रैक है उसको मैंने लगाया, और सच बताऊँ मुझे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को छूने में इतना ज़्यादा डर लगता है, इतना ज़्यादा डर लगता है कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने बड़ी हिम्मत करके उसको सब सही किया, सेटल किया। और यहाँ पे जो थोड़ा सा पानी वानी गिर गया था तो उसको थोड़ा सा झाड़ पोंछ के क्लीन करे, नहीं तो इसकी वजह से ना मेरा कमरा भी आगे गंदा हो जाएगा। तो बस इसको क्लीन कर लेते हैं। किचन में खाना बनाने के लिए, और खाना में आज हम बनाएंगे निमोना, क्योंकि पूरी ठंडी बीती नहीं, अभी है ठंडी, बहुत ठंडी है। तो एक बार भी मैंने निमोना नहीं बनाया, और पापा को मटर की चीज़ें बहुत पसंद है, तो निमोना बनाते हैं, क्योंकि बनाया भी नहीं है इस वजह से। लेकिन बहुत आलस लग रही है, जब बैठ जाओ ना तो मन नहीं करता काम करने का। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब बैठ जाओ ना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता काम करने का। तो ये दुकान से बेसन आया हुआ है, इसको रख देंगे डिब्बे में, और फटाफट जो बर्तन वर्तन भी है, चाय वाय, बस चाय लेके बैठ गए थे तो बढ़िया वो शॉर्ट वीडियो देख रहे थे। और सबसे वो ना सृष्टि मैम मेरे बगल में आई थी, लेकिन मैं मिल नहीं पाई अपनी सृष्टि मैम से। मैं पक्का उनके घर जाऊंगी उनसे मिलने, तो उस दिन का व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा बहुत जल्दी। मैं सोच रही हूँ ना इस मंगलवार को ही जाऊँ, क्योंकि मंगलवार को अजीत की छुट्टी होती है, तो सोच रही हूँ, लेकिन देखते हैं पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। सृष्टि मैम का एड्रेस मुझे कंफर्म नहीं है, उनसे कंफर्म कर लेंगे तो उनसे मिलने जाएंगे। लेकिन मुझे ये अफसोस हो रहा, वो मेरे घर की रोड पे थी और मैं मिल नहीं पाई। तो जो लोग सोच रहे होंगे कि सृष्टि मैम कौन है, तो फिलहाल मैं बता दूँ कि सृष्टि मैम एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हो चुकी हैं, और इन 10 महीनों में उन्होंने 1.5 मिलियन पूरा कर लिया है। तो इसलिए, और वो मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो मेरे रायबरेली की ही है, इसलिए वो उनसे मुझे मिलना है, और उनसे बहुत सारी बातें करनी है, और बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, कहनी है, बतानी है। इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए बहुत परेशान हूँ, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तो चलते हैं, फिलहाल अभी अपने काम को करते, फिर आपसे मिलते हैं।
फैमिली मैं इधर अपने कामों में लग चुकी हूँ। बहुत तेज़ी में कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत मम्मी को हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि मम्मी को लेट में खाना जो है ना वो पचता नहीं है। इस वजह से मैं अपने कामों को जल्दी जल्दी कर रही हूँ। लेकिन क्या है ना, निमोना वोना बनाने में थोड़ा सा तो टाइम लग जाता है, क्योंकि टाइम टेकिंग वाली चीज़ें हैं। इसमें अगर सही से नहीं बनाओ अच्छे से तो वो अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो इस वजह से वैसे भी आजकल अजीत कहते हैं कि तुम्हारे खाने में आजकल टेस्ट नहीं है, इसलिए मैं बहुत सोच के और ध्यान से बनाती हूँ कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी के जुड़ाव तो केवल अच्छे खाने से होता है। मतलब वाइफ अच्छा खाना बनाती है ना तो हस्बैंड लोग खुश रहते हैं, और मुझे उनको खुश रखना है, इस वजह से भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो फटाफट बना लेते हैं खाना और जल्दी जल्दी से दे देते हैं मम्मी को। काम वाम हो गया, और आज संडे था तो संडे हो और कोई कांड ना हो ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए रिद्धि के साथ तो कांड हो गया। रिद्धि आज बहुत तेज़ी से चल रही थी न्यूज़ की तरह, बहुत तेज़ी से चल रही थी। इसकी दादी ने इसको 2 बार मना किया कि बेटा धीमे चलो, बेटा धीमे चलो, लेकिन रिद्धि लास्टली यहाँ रूम में अंदर आ रही थी, वहाँ पे किस तरीके से गिर गई रिद्धि? सीढ़ी में ऐसे हमको आवाज आई। रिद्धि रुको, क्यों? चलो अच्छा तुम बोलो, तुम बताओ। एक सीढ़ी में चढ़ गई जमीन जैसी वाली, फिर उसमें ये जो है ना ये लड़ गया उसमें और खिस गया, बस खून थोड़ा सा लग गया, खून। ओ, तो रिद्धि सीढ़ी पे गिर गई और उसको लग गई, और इसके अंगूठे में लग गई है, तो अंगूठा चुटा गया है। जब भगवान हम लोग को देखता है ना तो ऐसा ही होता है। तो ये तो हो गई रिद्धि के बाद, और सारा काम वाम हो गया, सारा दिन अच्छे से बीत गया। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मुझे डॉक्टर ने क्या कहा था। तो वेट लॉस हाँ पता नहीं जा रहे हैं। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे 2-3 बार 2-3 डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। मतलब ट्रस्ट क्या, लग रहा था कि नहीं कोई और भी अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो लखनऊ में एक डॉक्टर है, मेरे रिलेटिव्स हैं, जो उन्होंने बताया था, तो उन्होंने बताया था बहुत अच्छे डॉक्टर, आप वहाँ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पक्का। वो सही बताते, गलत नहीं बताते। तो जब हम उनके यहाँ गए, बताया था कि भैया के बर्थडे में गए थे, तो वहाँ पे लेट हो गई थी हम लोगों को डॉक्टर के यहाँ की वजह से। तो फाइनली उन्होंने भी वही बताया, रिद्धि दूध पी लो पहले। उन्होंने भी वही बताया जो मेरे यहाँ के आयुर्वेद डॉक्टर ने भी बताया था। एक एलोपैथ को भी दिखाया था, उन्होंने भी यही बताया था। उन्होंने भी ये बताया कि मेरा वेट जो है ना बहुत ज़्यादा है, 16 kg। मेरे हाइट के हिसाब से मेरा आइडियल वेट जो है 56 होना चाहिए, और अगर बढ़ जाता है तो 59 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लेकिन मेरा वेट है 75 75 kg मेरा वेट है। तो उन्होंने कहा कि जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हड्डियों में दर्द है या घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है, वो आपके मतलब 50% ये है कि आपके वेट गेन की वजह से हो रहा है, और 50% कुछ उन्होंने टेस्ट भी लिखा है, वो सब भी मुझे कराना है। लेकिन 50% ये है कि मेरा वेट, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है कि मार एकदम आंधी आ रही, लेकिन 16 kg अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। मैं यहाँ तो 250 ग्राम ना घटा पाऊँ, मुझे लग रहा है कि 16 kg कैसे करेंगे। तो फिर मैंने ये, उन्होंने कहा कि वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी हो गया, नहीं तो ये दिक्कतें जो हैं वो आगे और भी बढ़ती जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है, आज है संडे, कल है मंडे, तो कल से मेरी वेट लॉस जर्नी शुरू हो जाएगी। मैंने अभी लास्ट ईयर किया था, लेकिन वो 1 मंथ ही किया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत जल्दी उठती थी, बहुत काम, मतलब कि बहुत चीज़ें करती थी। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मुझे 15-16 kg तो नहीं पता, लेकिन जितना हो सकेगा उतना वेट लॉस करूँगी। अपने शेड्यूल जो है वो सब जो गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है उसको सही करेंगे, और अपने वेट लॉस को ज़रूर करेंगे। और एक्सरसाइज तो दिखाना बनेगा।
एक्सरसाइज करेंगे, वो डॉक्टर ने बताई है मुझे कुछ कुछ एक्सरसाइज वो करना है, और वॉक करने के लिए उन्होंने कहा है। और खाना मेरा ऐसे ऐसे चलता है, सब कुछ ऐसे से, मतलब रात में 12 बजे 1 बजे खाना खा रहे हैं, रात का खाना, फिर खा के सो जाते हैं। फिर दिन का जो सुबह का खाना होता है या नाश्ता होता है वो मेरा 4 बजे 3 2 बजे बजे 2:30 बजे 3 बजे ऐसे होता है। तो ये इतना गंदा रूटीन है ना, उसको मुझे सही करना है। और कल से मैं अपने वेट लॉस जर्नी भी चली। अभी देखिए 10:30 हो गया। आज नहीं, आज तो संडे है ना, कल से करेंगे। अरे तो कल से पक्का हम करेंगे। यही मुझे डॉक्टर ने बताया कि पहले अपना वेट लॉस करिए और फिर आप मतलब थोड़ा आपको ठीक होगा। और मेडिसिन वगैरह भी बहुत सारी दी है, वो भी इसीलिए मैंने इधर 2 दिन नहीं खाया कि मंडे से मैंने डिसाइड किया कि सुबह से उठ के सारे काम को करेंगे, तो मंडे से ही करेंगे सब कुछ। और मेडिसिन भी मैं मंडे से ही शुरू कर रही हूँ, है ना रिद्धि? तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी मम्मा को गाइस में। हाँ तो तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। ठीक, बाय बाय। आप लोग मेरी वीडियो नहीं दिखाते। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चलो देखो रिद्धि की वीडियो, आपके वीडियो के व्यूज, हाँ मेरी वीडियो 4 व्यूज। बहुत अच्छे व्यूज है भाई, के से भी ज्यादा, मिलियन बिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। 4 व्यूज। देखा। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट। पहले गुड नाइट तो विश करो सबको। गुड नाइट।